हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद सुनील। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द। जो आपकी हिंदी से रिलेटेड टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द के बारे में अपन बात करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, जिसके पास कुछ भी न हो उसको क्या कहते हैं। जिसके पास कुछ भी न हो उसको क्या बोलते हैं। परमार्थी, अकिंचन, स्वार्थी या समदर्शी। तो जिसके पास कुछ भी नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, अकिंचन बोलते हैं। ठीक है। और अन्य ऑप्शन आपको जो दे रखे हैं, परमार्थी, तो परमार्थी क्या होता है, मोक्ष चाहने वाला, उसको क्या बोलते हैं, परमार्थी बोलते हैं। स्वार्थी, तो स्वार्थी क्या होता है, देखिए स्वार्थी होता है जो केवल अपने ही हित के बारे में सोचता है, उसको क्या बोलते हैं, स्वार्थी बोलते हैं। और समदर्शी आपको जो दे रखा है, इसका मतलब क्या होता है, जो सभी को समान दृष्टि से देखता है उसको क्या बोलते हैं, समदर्शी बोलते हैं। जिसके पास कुछ भी नहीं होता वो क्या होता है, आपका अकिंचन होता है। ऑप्शन सेकंड क्या होगा, इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, जो कभी बुढ़ा न हो, तो जो कभी बुढ़ा न होता है उसको क्या बोलते हैं, अजर, अमर, जितेंद्रिय या फिर बलशाली। तो जो कभी बुढ़ा नहीं होता उसको किस नाम से जाना जाता है, अजर बोला जाता है। और अमर का आपको सभी पता है, जो कभी नहीं मरता उसको अमर बोलते हैं। जितेंद्रिय होता है जिसे जीता न जा सके उसको क्या बोलते हैं, जितेंद्रिय बोलते हैं। और बलशाली क्या होता है, जो अधिक बलवान होता है उसको क्या बोलते हैं, बलशाली बोलते हैं। तो अजर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, जिस पर मुकदमा चल रहा हो, जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसको क्या बोलते हैं, अपराधी, गवाह, अभियुक्त या अभियोगी। जिस पर मुकदमा चल रहा हो तो उसको क्या बोला जाता है, देखिए इसका आंसर होगा अभियुक्त। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। इसके अलावा आपको दे रखा है अपराधी, तो अपराधी क्या होता है, सजा पाने वाला क्या होता है, अपराधी होता है। इसके अलावा आपको दे रखा है गवाह है, तो गवाह होता है गवाही देने वाला। ठीक है। और इसके अलावा आपको दे रखा है अभियोगी, तो अभियोगी क्या होता है, अभियोग लगाने वाला व्यक्ति, जो वाद दायर करता है, जो मुकदमा ठोकता है उसको क्या बोलते हैं, अभियोगी बोलते हैं। लेकिन आपको पूछा है जिस पर मुकदमा चल रहा हो, तो वो क्या होता है, आपका अभियुक्त होता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, जो काम से जी चुराता हो, जो काम से जी चुराता हो उसको क्या बोलते हैं, सुस्त, अकर्मण्य, कामचोर या फिर भोगी। तो जो काम से जी चुराता है उसको क्या बोलते हैं, कामचोर बोलते हैं। ठीक है। और अकर्मण्य किसको बोलते हैं, कर्म में जो अयोग्य होता है उसको अकर्मण्य बोलते हैं। और भोगी की क्या होता है, जो भोगने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, भोगी बोलते हैं। और जो काम से जी चुराता है उसको क्या बोलते हैं, कामचोर बोलते हैं। कठिनाई से समझने योग्य, कठिनाई से समझने योग्य क्या होता है, कठिन, दुर्बोध, मुश्किल या फिर सुगम। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, दुर्बोध होगा। कठिनाई से समझने योग्य होता है उसको क्या बोलते हैं, दुर्बोध बोलते हैं। इसके अलावा आपको दे रखा है कठिन, तो कठिन क्या होता है, मुश्किल या फिर जटिल जो होता है उसको कठिन बोलते हैं। और सुगम का मतलब क्या होता है, सरल या फिर आसान होता है। ठीक है। रहस्य की खोज करना, रहस्य की खोज करना इसको किस नाम से पुकारते हैं। देखिए काफी बड़े क्वेश्चन है। अनुसंधान, नवीनीकरण, रहस्यमयी या आविष्कार। रहस्य की खोज करना, देखिए ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, इन दोनों में से आपको बताना है, अनुसंधान या आविष्कार। रहस्य की खोज करने को क्या बोलते हैं, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अनुसंधान होगा। ठीक है। रहस्य की खोज करना अनुसंधान होता है। और आविष्कार क्या होता है, नवीन वस्तु का निर्माण करना। कोई भी नई वस्तु का निर्माण किया जाता है उसको बोलते हैं आविष्कार। और किसी रहस्य की खोज की जाती है उसको क्या बोलते हैं, अनुसंधान। और एक वर्ड आपको दे रखा है नवीनीकरण, तो नवीनीकरण का अर्थ होता है नया रूप देना। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका अनुसंधान हो जाएगा। जिसके हृदय में ममता नहीं है, जिसके हृदय में ममता नहीं है उसको क्या बोलते हैं, सदैव, अकिंचन, निर्दय या निर्मम। जिसके हृदय में ममता नहीं है तो उसको क्या बोला जाता है, निर्मम बोला जाता है। ऑप्शन डी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं, निर्दय, तो निर्दय क्या होता है, जिसके हृदय में दया नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, निर्दय बोलते हैं। आपको दे रखा है जिसके हृदय में ममता नहीं है उसको क्या बोलेंगे, निर्मम बोलेंगे। जिसके हृदय में दया नहीं होती वो क्या होता है, निर्दय होता है। और जिसके पास कुछ भी नहीं होता वो क्या होता है, आपका अकिंचन होता है। ये पहले आ चुका है। और सदैव का आप सभी को पता है, सदैव का मतलब होता है जो दया के साथ में दयालु होता है, जो दया के साथ होता है, यानी कि जो दयालु होता है उसको क्या बोलते हैं, सदैव बोलते हैं। अवसर के अनुसार बदल जाने वाला, अवसर के अनुसार बदल जाने वाला उसको क्या बोलते हैं, पक्षहीन, लोभी, निरपेक्ष
या अवसरवादी। तो जो अवसर के साथ में बदल जाता है, यानी जो मौका दे के बदल जाता है, उसको क्या बोलते हैं अपन? अवसरवादी बोलते हैं। ऑप्शन डी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। जो लालची होता है उसको क्या बोलते हैं? लोभी बोला जाता है। और जो किसी के पक्ष में नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? निरपेक्ष बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ शब्द हैं जो आपको ध्यान में रखने हुए। जिसका कोई शत्रु न हो, जिसका कोई शत्रु नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? असाध्य, अकिंचन, अराजक या अजात शत्रु। तो जिसका कोई शत्रु नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? अजात शत्रु बोलते हैं। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अकिंचन क्या होता है? जिसके पास कुछ भी न हो वो अकिंचन होता है। असाध्य क्या होता है? जिसका कोई इलाज न हो, तो उसको क्या बोलते हैं? असाध्य बोलते हैं। जिसका पति जीवित हो, तो जिसका पति जीवित होता है उसको क्या बोलते हैं? सधवा, कुमारी, विधवा या नास्तिक। काफी बढ़िया क्वेश्चन है। जिसका पति जीवित हो उसको क्या बोलते हैं? सधवा बोलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। और जिसका पति मर गया हो उसका मतलब क्या होता है? विधवा होता है। और जिसका जीवित होता है वो सधवा होता है। और जिस भी लड़की की शादी नहीं हुई है उसको क्या बोलते हैं? कुमारी बोलते हैं। शादी से पहले आपने देखा होगा कोई भी लड़की कुमारी लगाती है अपने नाम के आगे, तो कुमारी का मतलब क्या होता है? जिसकी शादी न हुई हो। ठीक है। और नास्तिक का अर्थ जो होता है ईश्वर में विश्वास नहीं करता, तो ये तो आप सभी को पता ही है। जिसका पति जीवित हो उसको क्या बोलते हैं? सधवा बोलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और ये जो हिंदी के क्वेश्चन आंसर की सीरीज अगर आपको अच्छी लगी तो नीचे कमेंट करके बता देना, आगे भी आपको ये क्विज प्रोवाइड करवा दी जाएगी। फॉर द टाइम बिंग दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।